हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्पॉटलाइट ग्रामर चैप्टर नंबर 4 केस नाउन एंड प्रोनाउन। ऑलरेडी तीनों चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं विद एक्सरसाइज। आज हम कर रहे हैं केस। ये केस क्या होता है? केस हमें बताता है नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं। रीड दिस सेंटेंस, माई सिस्टर बॉट सम राइस। मेरी सिस्टर ने कुछ चावल खरीदे। तो माई सिस्टर क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट। ही गोज़ फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाता है। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड्स माई सिस्टर एंड ही टेल्स अस व्हाट रोल दीज वर्ड्स प्ले इन द सेंटेंसेस। ठीक है, nouns and pronouns have different forms depending on their function in a sentence. These forms are called cases. ठीक है, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के काम बदलने पर उनकी फॉर्म भी बदल जाती है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, देखो, ये देखो एग्जाम्पल दिया जैसे आई प्ले क्रिकेट। तो आई क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट। राहुल कॉल्ड मी क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्टिव। माई बैट इज़ न्यू, तो माई क्या हुआ? पोजेसिव। ठीक है, देखो सेम प्रोनाउन अलग अलग काम कर रहा है। आई, मी, माई। ठीक है ना, फंक्शन बदला तो फॉर्म बदल गई। इसी को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो, काइंड्स ऑफ केसेस। Kinds of cases. There are three main cases: nominative, subjective, objective and possessive. ठीक है, तो nominative subjective case पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। nominative जो एक्शन करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, या जो काम करे। ठीक है, he paints the portraits। किसने पेंटिंग करी? ही। तो ही क्या हुआ इसमें? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच। कौन सो रहा है काउच पर? द कैट। तो कैट क्या हुई? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो शी क्या हुआ इसमें? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म द एक्शन और इज डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से आपको और क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस इन दीज सेंटेंस एंड अंडरलाइन देम। ठीक है, इनको समझो कि इसमें क्या नॉमिनेटिव केस है और उसको अंडरलाइन करो। शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो शी क्या हुआ? शी इज़ अ सब्जेक्टिव। ठीक है, दे आर प्लेइंग सॉसर, वे सॉसर खेल रहे हैं। तो दे क्या हुआ? सब्जेक्टिव। जॉन वेंट टू द स्टोर। वी हैव अ टेस्ट टुमारो। वी। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। द टीचर। It is raining outside. It. The children are at the park. The children. He loves to cook. He क्या हुआ? Subjective. अब हम आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जिस पर एक्शन होता है, जिस पर एक्शन होता है या जिस पर काम हो। ठीक है, द टीचर कॉल्ड हिम। टीचर ने कॉल किया किसको? हिम। ठीक है, द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। लेटर लेकर, ये मी क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब और shows द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड। ठीक है, अभी क्या है देखो, इसमें होता है एक डेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हम पढ़ते हैं। शी गेव मी अ गिफ्ट। डेटिव केस मतलब किसे या किसको, किसको गिफ्ट दिया, तो ये क्या हो गया? डेटिव केस। आई मेट योर सिस्टर। तो ये क्या हुआ? किस पर एक्शन हो रहा है? मेट। तो योर पर, तो ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ये देखो, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव और डेटिव केस। अब इसने बोला द टीचर प्रेज्ड। टीचर ने किसको प्रेज्ड किया? देम फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क। शी गेव, शी क्या है? हर या हिज। ही के लिए हिज यूज़ करते हैं, शी के लिए हर यूज़ करते हैं। ठीक है, आई, हिम, हर हमने दोनों लगा दिया, हमें नहीं पता बॉय है कि गर्ल है। आई सॉ हिम हर स्टैंडिंग नियर द एंट्रेंस। दे कॉल्ड देम टू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग। ही सेंट हिम अ मैसेज लास्ट नाइट। वी विजिटेड हिम टू चेक ऑन हिज हेल्थ। कैन यू हेल्प हर विद हर होमवर्क? शी ब्रॉट देम टू द साइंस फेयर। अब हम चलते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस पहले ही समझते हैं पोजेसिव केस है क्या। पोजेसिव मतलब जिसका ऑनर या बिलोंगिंग किसकी है। ठीक है, अब ये जो ऑनरशिप शो कर रही हूँ, जैसे ये है जॉन्स बुक इज़ ऑन द टेबल। किसकी बुक टेबल पर है? जॉन्स की। हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल।
किसकी ड्रेस ब्यूटीफुल है? हर, ठीक है। हाईलाइटेड वर्ड्स रिफ्लेक्ट पोजेशन. द पोजेशन केस shows ownership or possession over an object. It tells her who or what owns something. Possessive nouns usually have an apostrophe and an s, while possessive pronouns do not. ठीक है, ये हम इसके बारे में समझते हैं. belongs का मतलब क्या होता है? इसमें किसका है, ठीक है. और नाउन के साथ इसमें क्या लगेगा? apostrophe s, और प्रोनाउन के साथ possessive वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. अब हम करते हैं इसको. Rewrite these sentence by replacing the possessive noun or pronouns with the appropriate possessive form. ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? The cooking pot that belongs to Anna is big. अब belongs to Anna की जगह हम क्या करेंगे? Anna's. क्या करेंगे हम? Anna's. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? इस सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. ये जो सेंटेंस है मैं आपको ना करके बताती हूँ. ये वाला देखो, पहला दिया हुआ है बिलोंग्स टू, उसकी जगह हमने क्या किया? अन्नाज कुकिंग देखो, अन्नाज कुकिंग पॉट इज बिग. क्या आ गया? अन्नाज कुकिंग पॉट इज बिग, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? द फोन दैट बिलोंग्स टू हिम इज़ न्यू. तो बिलोंग्स टू हिम की जगह क्या आ गया? हिज फोन इज़ न्यू. इसका क्या बन गया? हिज फोन इज़ न्यू, ठीक है. अब ये है द हाउस दैट बिलोंग्स टू देम इज़ बिग. तो इसका क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू देम का? देयर हाउस इज़ बिग. नेक्स्ट, द डॉग दैट बिलोंग्स टू मी इज़ फ्रेंडली. तो इसमें क्या हो जाएगा? मी का माई डॉग इज़ फ्रेंडली. सिंपल. नेक्स्ट, अब ये आता है द टेल ऑफ द कैट इज़ लॉन्ग. तो इसमें आप क्या लिख दोगे? द कैट्स टेल इज़ लॉन्ग. क्या लिख दोगे? द कैट्स टेल इज़ लॉन्ग. सिंपल. नाउन के साथ हमने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी एस. ओके. नेक्स्ट, द बैकपैक दैट बिलोंग्स टू सारा इज़ हैवी. तो इसमें क्या लिख दोगे? साराज बैकपैक इज़ हैवी. सिंपल. द कार दैट बिलोंग्स टू अस इज़ पार्क्ड आउटसाइड. इसका क्या करोगे? अवर कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है. बिलोंग टू अस की जगह हमने क्या कर दिया? अवर कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड. नेक्स्ट, द शूज़ दैट बिलोंग टू हर आर अंडर द बेड. इसका क्या हो जाएगा? हर शूज़ आर अंडर द बेड. क्या आ जाएगा? हर शूज़ आर अंडर द बेड, ठीक है. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको ना प्रॉपर टेबल भी दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है. प्रोनाउन आई को किस में चेंज करते हो? ऑब्जेक्टिव में करना हो तो मी में, और माई को माइनर पोजेसिव बन जाएगा, ठीक है. ये पूरा आपको टेबल ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है. नेक्स्ट, अब इसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. इसमें आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपको खाली नॉमिनेटिव करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, पोजेसिव करना है, ठीक है. अब इसमें हम क्या करते हैं? प्रोनाउन केस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज करता है, ठीक है. अब ये देखो, जैसे डैश लव प्लेइंग ऑन द बीच, तो क्या लिख देंगे? वी लव प्लेइंग ऑन द बीच. यहाँ पे क्या है हमारा? नॉमिनेटिव. द गिफ्ट इज़ फॉर मी. ही शी इज़ माई फ्रेंड. दिस इज़ माई बुक. दे आर कमिंग ओवर. शी गेव हर अ कॉल. वी दे आर रेडी. आवर गेम टीम वॉन द गेम, ठीक है. अब नेक्स्ट बोला है आइडेंटिफाई करना है केस ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन ब्रैकेट्स इन ईच सेंटेंस. अब उसने बोला आई सॉ हिम एट द स्टोर. तो हिम क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्टिव. हर क्या हुआ इसमें? पोजेसिव. टॉम्स पोजेसिव. देखो एपोस्ट्रोफी आ गया तो इससे आप पहले ही समझ जाओगे पोजेसिव ना, ठीक है. वी आर गोइंग टू द जू. वी क्या हुआ हमारा? सब्जेक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट, द बुक बिलोंग्स टू मी. मी इज ऑब्जेक्टिव. Their house is on the corner. Possessive. He handed it to her. Objective. Her dress is new. तो ये क्या हुआ? Possessive. ठीक है. ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई. Today we learned 3 case of noun and pronoun case with easy tricks and exercise. Okay, आपका ये होमवर्क है. Make 2 sentence of each one. Okay students, आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.